अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारी जो लेफ़्ट साइड वाली असम्बली होती है, इसका जो बटन होते हैं ये ऑन ऑफ वाले और हाई लो वाले इंडिकेटर वाले बटन, अगर ये ख़राब हो जाएं या काम ना करें, तो करंट पासिंग ना कर रहे हों, तो इसका मतलब क्या फ़ॉल्ट होता है और किस जगह पे फ़ॉल्ट होता है। तो जो प्रॉब्लम होती है वो आज मैं आपको बताऊंगा और मल्टीमीटर से चेक करके भी बताऊंगा कि इसकी जो सप्लाई है वो वाकई में सही है कि ख़राब है। तो इसे चलते हैं, इसे ओपन करते हैं, ओपन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपने इसका स्क्रू खोल लेना है। दूसरा स्क्रू भी 3 स्क्रू होते हैं, तीनों स्क्रू 4 मुंह के पेचकस की मदद से आपने खोल लेने हैं। इस तरह से ये देखें, ये पट्टी है, इसकी पट्टी खोल लेनी है, साइड पे रख देनी है पट्टी। उसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, इसके कोई टांके टूटे हुए हैं या क्या मसला है, ये क्यों मतलब कि काम नहीं कर रही, क्या मसला है। इसके बाद हमने करना क्या है, इसका जो इंडिकेटर का बटन है इसका स्क्रू खोल लेना है। ये देखें, ये स्क्रू खोल लिया हमने। स्क्रू खोल के इसका जो बटन है हमने आराम से इस तरह से रिमूव कर लेना है। तो इसके बाद देखना है कि इसमें मसला कहाँ पर आ रहा है और ये क्यों नहीं वर्किंग कर रहा। तो ये देखें, इस तरह से हमने सारे इसके स्क्रू खोल लेने हैं। खोल के हमने सबसे पहले क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसे बाहर निकालना है। और ये हॉर्न का बटन है, हमने हॉर्न के बटन को देखना है कि हॉर्न का बटन जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा। तो ये देखिए, हल्का सा यहाँ पे ना कार्बन लगा हुआ है, जिसकी वजह से कार्बन की वजह से काम करना छोड़ देता है ये। तो यहाँ से मतलब करंट हो या अर्थ हो वो पासिंग नहीं देगा। तो ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, आप गौर से देखें, ये देखें, इसके अंदर हल्का सा जो कार्बन है वो जम चुका है। सर्विस कराते हैं, है तो हमारी न्यू, ठीक है, असम्बली हमारी न्यू है, लेकिन सर्विस कराने के दौरान पे ना पानी जब चला जाता है तो पानी की वजह से ही जंग आ जाता है। खारे पानी की वजह, जब हम सर्विस कराते हैं तो उस टाइम ना मतलब कि ये फॉल्ट आ जाता है खारे पानी से जब हम सर्विस करा रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, रेगमाल से इसे साफ़ करना है। तो ये देखें, एक अदद हमारे पास रेगमाल है और सबसे पहले आपने क्या करना है कि ब्रश से इसकी मट्टी उतार लेनी है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने साफ़ कर लिया, ठीक है, मट्टी मतलब उतर गई। अब हमने ये जो रेगमाल है, रेगमाल से हल्का सा घिसाई करनी है इसकी। ये देखें, इस तरह से हल्का हल्का इसका जो फेस है हल्का हल्का आपने इस तरह से घिस लेना है। जब आप रगड़ेंगे इसका फेस तो इसका जो कार्बन होगा वो इस तरह से साफ़ हो जाएगा। ये देखें, तो ब्रश से आप एक बार इसका अच्छे तरीके से फेस साफ़ कर लें ताकि जो मट्टी धूल है वो निकल जाए, ठीक है। और इसका जो इंडिकेटर का हमारे पास बटन है, इंडिकेटर का बटन काम क्यों नहीं कर रहा, तो वो भी आप देख लें कि इसके अंदर क्या मसला हो सकता है, क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके टांके देख लेना है कि यहाँ से जो तीनों वायरें हैं लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई। अगर लगी हुई हैं तो इसके अंदर हमारा जो बटन है, ये देखें, इस तरह से वर्किंग करता है। तो ये बटन ख़राब भी हो जाता है, अक्सर इसकी पट्टी चिपक जाती है, जिसकी वजह से बटन बगैर दबाए ही इंडिकेटर ऑन रहता है हर दफ़ा ना। तो या इसके अंदर प्ले आ जाती है, ठीक है, इसका जो स्प्रिंग होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस स्प्रिंग ने इधर उधर मूव नहीं करने देता, जिसकी वजह से हमारा इंडिकेटर बार बार ऑन हो ही रहता है, हम ऑन करें ना करें ऑन ही रहता है। तो इसका हमने क्या करना है, स्क्रू खोलना है। स्क्रू खोल के मैंने आपको फॉल्ट तो बता ही दिए हैं, आपने स्क्रू खोल के स्क्रू खोल के साइड पे रखना है और उसके बाद आराम आराम से इसे रिमूव कर लेना है बाहर की तरफ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने हल्के हाथ से निकाल लेना है। और इसमें एक ध्यान रखें, ये देखें, इसमें ये पट्टी होती है, इस पट्टी के साथ साथ ही एक ये होता है पिन, ठीक है, एक अदद ये पिन होती है,
ये देखें, ये जो पिन है ये गुम नहीं होनी चाहिए, गुम हो जाती है तो फिर मसला बन जाता है। इसके बाद ये एक अदद होता है स्प्रिंग, ये देखें छोटा सा, ठीक है, एक अदद स्प्रिंग हो गया। ये बटन हो गया हमारा, ठीक है, इस तरह से बटन लगा हुआ होता है। और ये जो इसकी पट्टी है, पट्टी हमारी क्या होता है कि यहाँ पे हमारा कार्बन आ जाता है हमारी पट्टी के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे कार्बन आ जाता है। कार्बन की वजह से हमारा ये जो काम करना छोड़ देता है बटन, तो हमने करना क्या है, इसका कार्बन साफ़ करना है, ठीक है। इसका एक बार अच्छे तरीके से साफ़ करना है कार्बन रेगमाल से। रेगमाल से हमने हल्का सा भी अगर कार्बन आ जाता है तो काम करना छोड़ देता है, ठीक है। ये जो बटन है काम करना छोड़ देता है, असम्बली हमारी मतलब बहुत डिस्टर्ब होती है। और अगर ये देखें हल्का हल्का आपने लगाना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रगड़ना भी नहीं है, हल्का हल्का, ये देखें, और ये साफ़ हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हमने कंप्लीट, ये देखें कंप्लीट इसे खोला हुआ है, खोल के हमने रिपेयर करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। ये बटन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो बटन की सर्किट है, ये देखिए यहाँ पे 3 निशान आए हुए होते हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे मतलब करंट के लिए, पासिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। दरमियान वाले के अंदर करंट आता है, यहाँ से फिर इधर जाता है और इधर जाता है, मतलब राइट और लेफ़्ट में, ठीक है। अब हमने रेगमाल से हल्का हल्का इसकी भी घिसाई कर लेनी है ताकि ये देखें, तो ये देखें ये बिल्कुल सही हो चुका है, ये देखें साफ़ हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा अब ये काम करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका ये वाला बटन देख लेना है। तो ये देखिए हमारे मेन जो बटन में फ़ॉल्ट था, इसी फ़ॉल्ट में था, इसी बटन में फ़ॉल्ट था। तो हमारा जो ये वाला बटन है, ये देखें ये भी बटन ठीक ही है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखें इस बटन में कोई इशू नहीं है और इस वाले बटन में भी कोई इशू नहीं था। तो अब हमने करना ये है कि इसका बटन हमने फ़िट करना है, ठीक है। फ़िट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने, मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा, ना ही वीडियो को रोक रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने इसका जो ये कवर है, कवर साइड पे कर लेना है, कवर साइड पे करके आपने इसका बटन कंप्लीट फिट करना है, ठीक है। ये देखें अब फिटिंग को चलते हैं। फिटिंग करने के दौरान पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो बटन है वो बेहद एहतियातन आपने फिट करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर इसका ये जो बटन है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये बटन होता है इस तरह से सीधा होगा ये, ठीक है। इसका जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड ये वाला है, ये देखें एक तरफ से इसको क्या होगा कि एक तरफ से इसका सुराख होगा और इसके अंदर स्प्रिंग लगेगा, उसके बाद ही इसकी गोली लगेगी। ये देखें ये वाली गोली और स्प्रिंग इसके बाद ही लगेगा इसके अंदर, ठीक है। अब हमने गोली और स्प्रिंग लगाना है और मैं आपको दिखाता हूँ कि गोली और स्प्रिंग हमारा किस तरह से लगेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, गोली की जगह पर आपने बिठाना है स्प्रिंग, इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपने स्प्रिंग में गोली बिठा देनी है। और बिठाने के बाद आपने करना क्या, हल्का सा ग्रीस लगा लेना है इसे, ठीक है। हल्का हल्का इस तरह से, ये देखें हल्का हल्का ग्रीस लगा लेना है ताकि इसकी जो गोली है वो इधर उधर मूव ना हो, इधर उधर भागे नहीं, ठीक है। जब भाग जाएगी तो वो गिर जाएगी। इस तरह से आपने गोली को ग्रीस लगा लेना है। और अगर गोली गिरने भी लगे तो ये देखें अब ये गोली नहीं गिर रही, ठीक है। अगर गोली गोली गिरने भी लगे तो आपने ग्रीस ज़्यादा लगा लेनी है। अब दूसरा स्प्रिंग है इसका जो इस साइड पे लगेगा, ये देखें इस तरह से दूसरी जगह पर ही स्प्रिंग लगेगा। और इसके बाद इसकी आएगी एक पट्टी। पट्टी लगाने से पहले आपने करना क्या है, हल्का सा ग्रीस लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से ये देखें ये हमारी फिटिंग हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए
यहाँ पे हमने ग्रीस थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है क्योंकि ये बार बार निकल रहा है। निकलने की वजह से गिरेगा नीचे ना, तो हमने एहतियात तो लाजमी करनी है। आ गई इस साइड से गोली और स्प्रिंग आ गया, उस साइड से स्प्रिंग और गोली आती है, ठीक है। अब हमने इसकी बटन की फ़िटिंग करनी है। बटन की फ़िटिंग करने से पहले आपने ये पट्टी लगानी है एक, ठीक है। इस तरह से पट्टी लगा के स्क्रू और वाशर लगा देनी है ताकि अच्छे तरीके से पट्टी जो है हमारी वो अच्छे तरीके से मूव होती रहे। वाशर इसलिए आती है ना, इसमें वाशर इसलिए लगाई जाती है, मतलब कि इस तरह से हल्का सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपने पट्टी लगा लेनी है। ये देखें पट्टी लग चुकी है। और अब क्या करना है, हमने बटन फिट करना है, ठीक है। बटन को इस तरह से आपने पकड़ लेना है। बटन की जो सर्किट है, ये वाली जो झरी है इसकी इस नक्के के अंदर जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पकड़ के आपने फिर जू लगाना है। ये देखें बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखें आवाज़ सुन सकते हैं आप, अब ये काम कर रहा है। मेरी वीडियो लंबी होगी लेकिन इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप वीडियो कंप्लीट देखकर अच्छे तरीके से वायरिंग सीख सकते हैं, क्योंकि वायरिंग का काम है, छोटा छोटा स्क्रू वगैरह हैं छोटे छोटे, तो वो टाइम ले जाते हैं, साइड सी बात है। और इसके बाद आपने बटन लगाना है, ये जो हमारा हाई लो का बटन है, आपने हाई लो का बटन लगा देना है। उसके बाद क्या करना है उसके बाद करना ये है कि ये जो हमारा हॉर्न का बटन है, हमने हॉर्न का बटन भी इस तरह से लगा लेना है। और ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने हॉर्न का बटन लगा लेना है। ठीक है, अब हॉर्न का बटन हमने लगा लिया। इसके बाद हमने इंडिकेटर की पूरी जो सर्किट है वो बिठानी है। सर्किट बिठाने के टाइम पर आपके पास कोई नोकीली तार लाजमी होनी चाहिए ताकि बटन की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। इसे अब हमने करना क्या है, जो और बाकी के इसके स्क्रू हैं, बाकी के स्क्रू भी हम लगा देते हैं। इस तरह से आपने बाकी के जो स्क्रू हैं वो भी लगा देने हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, तसल्ली कर लेता हूँ कि ठीक है कि नहीं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। इस तरह से आपने जो इंडिकेटर का बटन है वो भी लगा लेना है, इसका स्क्रू भी लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने इंडिकेटर का जो बटन है वो भी लगा लिया है और ये हमारी असम्बली कंप्लीट हो चुकी है, फिट हो चुकी है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, कुछ रह नहीं गया ना। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसका जो ये कवर है, कवर आपने आगे की तरफ कर लेना। ठीक है, सारा ही जितना होता है उतना कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया और हमारी असम्बली फिट हो चुकी है। ठीक है, फिट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ
कि काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, अब ये हमारी फिट हो चुकी है। अब हमने करना क्या है कि मल्टीमीटर से, ठीक है, मल्टीमीटर से हमने इसे चेक करना है कि हमारी जो असम्बली है वो काम कर रही है कि या नहीं काम कर रही। ठीक है, मल्टीमीटर पे आप देखें और मैं इसका बटन ऑन कर देता हूँ। ये देखें, बटन नीचे, ये बटन ऊपर। ऊपर जब होता है तो ऑन हो जाता है। ठीक है, इसकी जो लाइट की है वो येलो कलर की तार है लाइट की, जो मेन करंट आ रहा होता है ना, तो इसके बाद ब्लू और वाइट कलर की जो 2 तारें होती हैं जो हमारे होल्डर के अंदर जा रही होती हैं। ठीक है, फ्रंट लाइट का जो होल्डर होता है उसके अंदर जा रही होती हैं। तो ये देखें, ये हाई की जो ब्लू कलर की तार होती है हाई की होती है। ठीक है, हाई पर मल्टीमीटर बोल रहा है। अब जो वाइट कलर की है लो की। ठीक है, अब इसको हम लो करते हैं। ये देखें, बटन मैंने लो किया, ये हाई किया। ठीक है, मैंने दोनों तारें आपस में लगा देनी है। ठीक है, ये देखें नीचे भी चल रहा है ऊपर भी चल रहा है, इसका मतलब हमारी ये वायरिंग ठीक है। ठीक है, ये हमारे 2 बटन ठीक हो चुके हैं, इन बटनों में कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड। ठीक है, ये देखें दरमियान में बंद हो गया। ठीक है, दोनों तारें आपस में लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दरमियान में बंद हो गया। ठीक है, ये देखें लेफ़्ट, दरमियान में बंद। ये देखें राइट साइड पे चल रहा है, लेफ़्ट साइड पे भी चल रहा है। इसका मतलब ये हमारे जो तीनों बटन हैं, तीनों बटन अब हमारे ठीक हो चुके हैं। इसके बाद बचा हॉर्न का बटन। ठीक है, हॉर्न का बटन और वायर। ठीक है, ये 2 तारें होती हैं हॉर्न की, हम देखते हैं वाइट और हल्की ऑफ वाइट होती है। ओह सॉरी, ब्लैक और ऑफ वाइट ना, ये 2 कलर होते हैं। हमने चेक करने हैं इस तरह से लगा के। ठीक है, अरे बटन में दबाऊंगा, ये देखिए हॉर्न का बटन दबाऊंगा। अगर हमारे हॉर्न का बटन ठीक है, सप्लाई दे रहा है तो मल्टीमीटर बोलेगा। ये देखिए, तो मतलब ये हमारी वायरिंग बिल्कुल ठीक है, इस वायरिंग में अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में भी आई होगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने किया, मैं कोई स्किप नहीं करने वाला, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। ठीक है, कि कहाँ पे मुश्किल आती है, कहाँ पे आसानी आती है, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।